दोस्तों, वेस्ट बंगाल में सार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसके बारे में पूरा स्टेट, मीडिया, पॉलिटिशियंस और आम लोग बात कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट अपडेट करने का एक तरीका है या फिर कुछ और? लोग डर क्यों रहे हैं? बांग्लादेश से आए लोग भाग क्यों रहे हैं? पॉलिटिशियंस इस पर लड़ क्यों रहे हैं? और इसके पीछे असल सच क्या है? आज के इस पूरे 1 घंटे के स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे सायर का पूरा सच, इसका प्रोसेस, इसका इम्पैक्ट, इसका पॉलिटिकल स्टॉर्म और बैंगल की जनता के दिल में उठ रहे सवालों के जवाब। चैप्टर 1, एसआईआर है क्या? व्हाट इज सर? तो सबसे पहले सर है क्या? सर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। BLOS यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स हर घर जाके वेरीफाई करते हैं कौन वोटर है, कौन नहीं है, कौन मर चुका है, कौन शिफ्ट हो चुका है, क्या कोई डुप्लीकेट एंट्री है, क्या कोई नया वोटर ऐड होना चाहिए। ये प्रोसेस हर साल होता है, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल में शायद एक भारी राजनीतिक इशू बन चुका है। चैप्टर 2, द पॉलिटिकल बैटलफील्ड। 2025-26 इलेक्शंस के नजदीक आते ही एसआईआर एक नॉर्मल काम से बढ़कर एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि शायर कियोटिक है। उनका कहना है कि BLOS को प्रेशर दिया जा रहा है। वो बोलती हैं कि अगर शायर ऐसे ही चलता रहा तो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि शायर जरूरी है क्योंकि वोटर लिस्ट में फेक और इनएलिजिबल लोग बहुत हैं। इस पॉलिटिकल वॉर की वजह से एसआईआर एक बर्निंग इशू बन गया है। चैप्टर 3, द फियर फैक्टर, बैकडोर NRC। सर को लेकर आम लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और डर है। कई लोग सोच रहे हैं कि ये एक बैकडोर NRC है। ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हैं या जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं, वो पैनिक में हैं। इंटरव्यू क्लिप 1, शाकी कैमरा, वरीड फेसेस। कुछ लोग न्यूज में बोल रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। एजेंसीज की रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ माइग्रेंट फैमिलीज ने वेस्ट बंगाल छोड़ दिया है। आप सोचिए, एक नॉर्मल वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज लोगों को घर छोड़कर भागने को मजबूर कर रही है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन कमजोर है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। चैप्टर 4, द डॉक्यूमेंट डिलेमा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती थी कि राशन कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड को भी आइडेंटिटी प्रूफ माना जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये है कि आधार को आइडेंटिटी प्रूफ माना जा सकता है, लेकिन ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होता। इस वजह से लोगों के डॉक्यूमेंट्स का कंफ्यूजन और बढ़ गया। चैप्टर 5, प्रेशर ऑन ऑफिसर्स एंड कोर्ट एक्शन। BLOS के पास इस बार वर्कलोड डबल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ BLOS ने कंप्लेन किया है कि उन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं। कुछ BLOS पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी हुआ क्योंकि उन्होंने फॉर्म घर घर बांटने की जगह टी स्टॉल और क्लब में बांट दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने 500 से ज्यादा ऑफिसर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल IAS ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। ये सब दिखाता है कि शायर का प्रेशर सिर्फ वोटर्स पर नहीं, ऑफिशियल्स पर भी है। सर के खिलाफ कैलकाटा हाई कोर्ट में PIL फाइल हुआ। पिटिशनर का कहना है BLOS को थ्रेटन किया जा रहा है। कुछ एरियाज में वोटर्स को फोर्स किया जा रहा है। फॉर्म्स सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। वेरिफिकेशन प्रोसेस बायस्ड हो सकता है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक्सप्लेनेशन मांगा है। ये केस आने वाले वीक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर 6, द ग्राउंड रियलिटी, वॉइसेस फ्रॉम बंगाल। चलिए अब जमीन पर चलते हैं, ग्राउंड लेवल पर। विजुअल, नॉर्थ 24 परगानास विलेज। कैमरा स्टॉप्स एट अ स्मॉल हट। एक फैमिली इंटरव्यू में कह रही है, हमें डर है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। BLO ने बोला डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, पर हमारे पास पुराने कागज ही हैं। विजुअल, कोलकाता स्लम एरिया। कोलकाता के एक स्लम एरिया में एक औरत कहती है, एसआईआर क्या होता है ये भी नहीं पता, बस लोग बोल रहे हैं नाम कट जाएगा। बांग्लादेश से माइग्रेट हुए लोग कहते हैं, हमारा आधार भी है, रेशन कार्ड भी, फिर भी डर लगता है। दी स्टोरीज बताती हैं कि शायर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं, एक साइकोलॉजिकल फियर बन चुका है। चैप्टर 7, इलेक्शन कमीशन स्टांस। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एसआईआर 100% फेयर होगा, किसी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं हटेगा। एक हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर 10 बूथ्स पर एक सुपरवाइजर रखा गया है। ऑनलाइन सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। EC ने कहा है, नो जेन्युइन वोटर टू बी लेफ्ट आउट। मतलब कमीशन का स्टांस क्लियर है,
वोटर लिस्ट को क्लीन करना है, पर किसी को अनफेयरली टारगेट नहीं करना। चैप्टर 8 व्हाट लाइज अहेड। अ फ्लैट बात करते हैं राजनीति की। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हमेशा हीटेड होते हैं। टीएमसी वीएस बीजेपी का क्लैश हर इश्यू को पॉलिटिकल बैटलफील्ड बना देता है। टीएमसी का कहना है एसआईआर एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज है। बीजेपी का कहना है एसआईआर से इलीगल वोटर्स हटाए जाएंगे। लेफ्ट पार्टीज का कहना है प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना लोगों का भरोसा टूट जाएगा। इस पॉलिटिकल फाइट का नुकसान सबसे ज्यादा जनता को हो रहा है। आगे क्या हो सकता है? हाई कोर्ट का जजमेंट एसआईआर का डायरेक्शन बदल सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर और बढ़ सकता है। वोटर लिस्ट में बड़ा रिशफल हो सकता। 2026 इलेक्शन एसआईआर से डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। फियर और कंफ्यूजन तब तक कम नहीं होगा जब तक ईसी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देता। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एसआईआर एक सिंपल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज होना चाहिए था, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में एक हिस्टोरिकल इशू बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि एसआईआर सही है या गलत। सवाल ये है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। जब तक लोगों का भरोसा नहीं बनता, तब तक एसआईआर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं, एक पॉलिटिकल स्टॉर्म हाई बना रहेगा। आउटरो म्यूजिक बिगिंस। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, एसआईआर सच में जरूरी है या अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट कर रहा है। धन्यवाद।